बच्चे एक बात को नहीं समझ पाते हैं कि परिमेय संख्याओं का जोड़ क्यों नहीं लगता उनसे। भैया उनसे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो पूर्णांकों को जोड़ घटाना छोड़ के चले आए हैं। जो कक्षा 6 में पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है वो भी डिपेंड हो जाता है, और जो कक्षा 4-5 में आपका भिन्न का जोड़ है वो भी डिपेंड होता है। दोनों चीज़ें मिल करके क्या होती हैं, वो परिमेय संख्या का निर्माण कर देती हैं। जो जिसको दोनों चीज़ों का आइडिया रहेगा वही परिमेय संख्याओं के सवाल को लगा सकता है। तो ये भिन्न जरूर सीख के जाइए, और वो पूर्णांकों का जोड़ घटाना भी सीख लीजिए। तो परिमेय संख्या जो 7-8 में आपको आता है वो आप लगा लेंगे। आइए सीखते हैं क्या किया जाता है। पहला स्टेप सीखिए, एक ही चीज़ है जो कॉमन है, बाकी तो सब सरल है। ध्यान दीजिए, आप क्या करते हैं भैया, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम लेकर के यहाँ लिख देना है। लघुत्तम जब आप इन दोनों का लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 24 आ जाएगा। लघुत्तम वो संख्या होती है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। छोटी सी छोटी, याद रखना। जैसे होगा तो 48 भी आप ले लेंगे तो कट जाएगा, लेकिन वो नहीं लेना है मुझे। जो सबसे न्यूनतम में मिल जाए, स्टार्टिंग में मिल जाए, वो ले लेना है। 6 से काटोगे तो 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते जाइए आपकी 24 आ जाए। तो 4 बार पढ़ेंगे ना, उस 4 बार को दिमाग में रखिए, और उस 4 का भैया यहाँ अंश में गुणा कर दिया जाता है। 4 सत्ते 28 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 28 हो जाता है। बस यही एक सिस्टम सीख लीजिए, यही फिर अप्लाई करेंगे, यही घटाना में भी अप्लाई करते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी, क्या, इस संख्या का भैया पहाड़ा पढ़ के इतना बार लाना, मतलब ये लाना है आपको। 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 24 आ जाए। तो 4 बार गए तो 4 आया, तो 4 सत्ते 28, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दोगे। 8 का पहाड़ा वही काम, फिर 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 24 आ जाए। 3 बार पढ़ेंगे, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, ये काम करना है आपको बस। अब इन्हीं को जोड़ करके उत्तर हो जाएगा आपका। जोड़ दीजिए, 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 37, 27 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। 37/24 ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ना कितना इजी सा। यही दिमाग यहाँ भी लगाइए। मेन काम यही है, भाग फिर उसका गुणा। बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, सोच ही नहीं पाते, कभी गुणा कर देंगे कभी भाग कर देंगे। इन दोनों का लघुत्तम लिए, कितना आएगा, 6। ऐसा दो नंबर जो आपस में डिवाइड होता रहे तो बड़ा वाला नंबर आप लोग तुरंत एलसीएम लिख दिया करिएगा। ठीक है, वहाँ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ध्यान देना, 3 से 6 लाना है ना, तो 2 बार जाओगे, और 2 गुणे 8 करोगे तो 2 8 16। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दोगे। 6 से 1 बार जाओगे तो 1 गुणे 5 करोगे तो 5 आ जाएगा भैया। 16 में से 5 घटा दो, 16 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11। 11/6 जो है भैया इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इधर चलिए गुणा में। गुणा तो एकदम सरल होता है, फिर भी बच्चे गलती करते हैं भैया। अंश का अंश में गुणा हो जाता है, हर का हर में वही लिख दिया जाता है। जैसे 7 या 21 हो जाएगा, 21 को अंश में लिख दो, और 8 दूना 16, ये आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत है। कुछ कटने वाला रहता है, जैसे यहाँ से 2 से ये कटने वाला होता है, इधर कटने वाला होता है, तो आप काट देते हैं, या आप गुणा करके बाद में भी काट सकते हैं। यहाँ तो कटने लायक है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अभी देखते हैं आगे इसमें भाग में सिस्टम। भाग में क्या होता है, जरा ध्यान देना। पहली संख्या को आप ऐसे ही एज इट इज लिख देना, भाग के जगह पे गुणा बना देना। क्या, भाग और गुणा लगभग एक जैसा ही, थोड़ा सा एक पॉइंट होता है क्या, कि भाग को गुणा में कैसे बदलते हैं। ठीक है, 3/7 है, गुणा लिख दिए, और भैया 4/14 को 14/4 लिख देना। बस ये आपका गुणा बन गया। अब जिसको ये आता है अब आगे आ जाएगा। अब ध्यान देना, अभी मैं बता रहा काटने उठने के लिए ना, 7 इक्के गए तो 7 दूना से ये कट जाएगा, बोलो। अब 2 इक्के गए तो 2 से यहाँ कट जाएगा, तो बचा यहाँ 1, यहाँ 2, तो कितना बचेगा भैया अंश में। अंश में जो बचा है 3 गुणे 1 बचा है, और नीचे जो बचा है 1 गुणे 2, 3 इक्के 3 और 2 इक्के 2, 3/2 भैया इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के लिए भैया आप इस अपने प्यारे से चैनल अंकित एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।